रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस समय हम वार्ड नंबर 51 में खड़े हुए हैं और वार्ड नंबर 51 में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे मुकेश सारस्वत जी, उनके घर पर खड़े हुए हैं। और यहाँ मैं एक अपने कैमरा पर्सन से जरा कहूँगा एक बार दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ जश्न चल रहा था। अब जश्न जीत का ही है, इसीलिए यहाँ पर देखिए मिठाई भी खिलाई जा रही थी। कुछ विजुअलों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो समर्थक हैं वह समर्थक भी प्रधान जी को मिठाई खिला रहे थे और प्रधान जी स्वयं सभी लोगों को मीठा खिला करके शुभकामनाएं दे रहे थे। हालांकि अभी अब 13 तारीख का वेट सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी लोगों के मन में यह है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। अपनी जीत का आंकड़ा सब लोग फैला करके बैठे हुए हैं। उस जीत के आंकड़े के साथ ही यहाँ पार्टी चल रही थी छोटी सी। मैं अगर कहूँ कि मिठाई पार्टी चल रही थी तो गलत नहीं होगा। मैं यहाँ से परिचय कराना स्टार्ट कर दूँ। देखिए मिठाई अभी भी चल रही है और यह मुझे पहले भी ये पता चला था कि यह आज से ही नहीं, जिस दिन मतदान हुआ था यानी 4 तारीख के बाद से लगातार यह मिठाई अनवरत रूप से खिलाई जा रही है और खाई जा रही है। हालांकि मैं आपका यहाँ परिचय करा देता हूँ। देखिए उधर सारस्वत जी तो बैठे ही हैं, मुकेश जी से तो आप परिचित हैं ही हैं। उनके बगल में हमारे चौधरी साहब बैठे हुए हैं, इधर की साइड में हमारे गौतम जी बैठे हुए हैं, बगल में चौधरी साहब हैं, इधर गुप्ता जी बैठे हुए हैं, उधर हमारे राजीव भाई बैठे हुए हैं, उधर व्यास जी बैठे हुए हैं और अन्य भाई सभी लोग हैं। इधर अगर मैं परिचय कराऊँ तो मुकेश जी की जो धर्मपत्नी जी हैं लक्ष्मी जी, वह यहाँ बैठी हुई हैं। तो पहले मैं मुकेश जी से ही जान लेता हूं। भाई साहब, मिठाइयाँ तो मैंने सुना है कि 4 तारीख से अनवरत रूप से अभी तक चल रही हैं। देखिए मैं जनता को एक चीज़ बता दूं, अभी तक हम लोगों ने जितने प्रत्याशियों के पास में गए या चर्चाएं की प्रत्याशियों से, हालांकि जीत की ताल तो अभी सभी ठोक रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे पर लोगों की खुशी कम नज़र आ रही है। यहाँ अगर मैंने जब एंट्री की और मैंने मुकेश जी को देखा तो वाकई में मुझे ये लगा कि देखिए जीत या हार वो तो बात की बात है, 13 तारीख की उस जो भाग्य है उसमें सब कुछ बंद है, लेकिन वहाँ मुकेश जी के चेहरे से स्माइल ना पहले हटी थी और ना आज हटी है। मुकेश जी, कोई विशेष कारण है इसका स्माइल का कि बिल्कुल एकदम लगी हुई है, हटी नहीं है? देखो, एक सूक्ति है, प्रसन्नता ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। हम वृंदावन में वास कर रहे हैं तो ईश्वर ने मुस्कुराहट दी है और ये मानव मात्र पर ही उपलब्ध है। और किसी आपने देखा है कोई, जितने भी प्राणी हैं, कोई आपको मुस्कुराता हुआ बलराम जी नहीं मिलेगा। जब ईश्वर ने हमें ये चीज़ दी है तो क्यों नहीं इसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा भाई साहब, अगर मैं प्यार की बात करूं, 17 दिन की कड़ी मेहनत, ताबड़तोड़ मेहनत रही। उस 17 दिन की कड़ी मेहनत के साथ साथ में जनता का रुझान, प्यार तो आपको मिला ही मिला जनता का, लेकिन वो प्यार लगातार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एवरीथिंग ऐसे ही बना रहा। देखिए, जनता ने उसी दिन निश्चित कर लिया था, वो सिर्फ और सिर्फ, ईमानदारी बात बता रहा हूँ बलराम जी, सिर्फ उनका ये था क्योंकि ये बाढ़ क्या, हम सारे लोग, वृंदावन नगरी है और वृंदावन आध्यात्म की नगरी है, तो आध्यात्म को लेते हुए तो वो लोग ये कह रहे थे बीजेपी की टिकट और मिल जाए तो सोने में सुगंधी हो जाए। तो बीजेपी ने निश्चित ही, आपने देखा, आशीर्वाद मुझे दिया तो लोगों में हर्षोल्लास इतना ज़्यादा था, उमंग से भरे हुए थे सारे लोग। और निश्चित ही मुझे, आप बलराम जी समझिए, मैं मानता हूँ कि जनता ने निश्चित रूप से आशीर्वाद मुझे दे दिया है। मतलब आप 13 तारीख से पहले ही ये घोषणा करते हैं कि आशीर्वाद मुझे मिल चुका है? देखो, जनता के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रही है। हार या जीत ये ईश्वर प्रदत्त चीज़ें हैं। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा, अगर बिहारी जी चाहेंगे तो मुझे सेवक अवसर देंगे। राधा रानी का धाम है, ठाकुर बांके बिहारी का धाम है। अगर उनकी इच्छा होगी, उनकी इच्छा के बिना तो यहाँ कुछ होता नहीं है। अगर उन्होंने अपनी सेवा करानी होगी तो मुझे मौका मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है ही है। तो मैं तो आश्वस्त हूँ कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। देखिए यहाँ मैं कहूँ कि परिवार के लोग बैठे हुए हैं या फ्रेंड सर्कल है मुकेश जी का, या कहूँ कि उनके समर्थक हैं, वह सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तीनों चीज़ों में ही वह संग में रहे। यहाँ गौतम जी भी बैठे हुए हैं। भाई साहब, जीत का आकलन तो उन्होंने बता ही दिया, क्या मानते हैं आप, अच्छी जीत रहेगी? हम निश्चित रूप से बहुत अच्छी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि हमने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चयन किया है और जनता निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवार का चयन करती है जो चरित्रवान हो, ईमानदार हो और कर्मठ हो, और वो निश्चित रूप से हमारे मुकेश सारस्वत जी में हैं। तो हम निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत के साथ आने वाले हैं। अच्छा, मैं जानता हूँ आपकी मैथ तो वैसे भी खैर शार्प होगी। भाई साहब, आप कॉलेज स्कूल चला रहे हैं तो कुछ आंकड़े फैलाएं भाई साहब, कुछ समझ में आया है चीज़ें कि कितना रहेगा, आंकड़ा कितना रहेगा? लगभग 1100-1200 वोटों से जीतने वाले हैं। 1100-1200 वोटों से, मतलब जीत है या फिर उस पूरे में ही? जीत है, निश्चित रूप से जीत है। चलिए, वह 1100-1200 की जीत बताते हैं। यहीं चौधरी साहब बैठे हुए हैं। चौधरी साहब, आप तो खैर क्या कहूँ, चाहे पहलवानी के दाव पेचों में ले लीजिए, चाहे आपकी बुद्धिमत्ता को ले लीजिए, कुछ
कुछ कहने की बाकी रहेगी क्या भाई साहब? बता दीजिए भाई साहब, मैं तो सुनना चाहता हूँ। अरे क्या बात है, बेहतरीन जीत है भाई, अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मेहनत नहीं देखी तुमने? पक्के जीतेंगे हम। जीतेंगे, देखिए वह भी कहते हैं कि पक्का जीतेंगे। गुप्ता जी बैठे हुए हैं, भाई साहब क्या कहेंगे? कुछ जीत की ओर अग्रसर है हम। 13 तारीख को पिटारा जब खुलेगा तो यहाँ मिठाई जो वितरण हो रही है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मुकेश जी जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और प्रधानी के कार्यकाल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसी का परिणाम है कि पूरी जनता वार्ड नंबर 51 की इनके पीछे है। हाईली एजुकेटेड हैं, सौम्य है, सर्वसुलभ है। सबसे बड़ी बात है सर्वसुलभ है, सबसे सौम्यता का व्यवहार करते हैं और सबके लिए हमेशा उपलब्ध है। तो इस चीज़ का बेनिफिट इनके व्यक्तित्व में है ये, तो इस चीज़ का बेनिफिट इनको मिलेगा। पूरी जनता वार्ड नंबर 51 की इनके साथ है और निश्चित रूप से एक तरफा जीत हमारी हो चुकी है। 13 तारीख को रिजल्ट आना है केवल। 13 तारीख को रिजल्ट आना है, जीत सुनिश्चित हो चुकी है। देखिए यहाँ चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या कहते हैं? क्या कुछ आंकड़ा फैलाया है? कुछ समझ में आई है चीज़ें? हाँ, सब कुछ समझ में आया है। यह भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और ईश्वर पर हमें पूरा विश्वास है। मुकेश जी के शरीर में स्प्रिंग है, सॉफ्ट स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, वो कहीं से भी मुड़ जाती है और कहीं तक भी मुड़ने की क्षमता रखती है। इनके शरीर में वो रॉड नहीं है कि वो मुड़े ही नहीं, और ईश्वर का पूरा इनके ऊपर कृपा है। जनता ने बहुत प्यार दिया है, स्नेह दिया है। इनका जो व्यवहार है उसको सब पहले से जानते हैं और कौशल की पाठशाला में जैसे हीरा अपने आप में चमकता है, ऐसे ही इनका निखार हुआ है। पहले लोग वाग देख चुके हैं। निश्चित रूप से इन्हें विजयश्री मिलेगी और 70% की साइड में ये रहेंगे, 30% में अन्य रहेंगे। 70%? सर आप बहुत बड़ा आंकड़ा गैन कर रहे हैं। 70% बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। आप देख लीजिएगा, परिणाम 13 तारीख को आएगा। निश्चित रूप से यही परिणाम रहेगा जो हम बता रहे हैं, 70% में है। देखिए राजीव जी भी हैं यहाँ। राजीव जी, आपने तो पूरी चीज़ों को बड़ी बखूबी नीचे से देखा था। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कितनी वोट थी और अब की बार कितनी वोटिंग पड़ी है, मतदान अगर कितना हुआ है? बलराम जी, वोट करीब 9,300 करीब थे और आपके ये 40.5 % के करीब वोटिंग हुई है। और रही बात जीत की, तो बलराम जी ये अतिशयोक्ति नहीं है या हमारा अति आत्मविश्वास नहीं है। जीत तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन भाई साहब की टिकट फाइनल थी। अब तो केवल 13 तारीख की एक औपचारिकता मात्र है, वो होनी है। जीत तो हम पहले चुके हैं। औपचारिकता है, मतलब 13 तारीख की औपचारिकता कहते हुए कहते हैं कि जीत तो हमें पहले से पता था कि हम जीत चुके हैं जब पार्टी ने टिकट दिया था, जब विश्वास जताए थे। व्यास जी क्या कहेंगे? हम तो बलराम जी केवल एक ही बात कहेंगे कि 1,000 से ऊपर की जीत है हमारी। 1500 की हो, 1100 की हो, 1200 की हो, इससे नीचे हमारा कोई हिसाब 1000 से नीचे आपका आंकड़ा नहीं रहेगा नहीं है जीत का। हाँ बिल्कुल, 1000 से ऊपर ही बिल्कुल कन्फर्म। चलिए वह 1000 की बात कर देते हैं। भाई साहब आप कुछ भी कहेंगे? आप भी कुछ आंकड़ा दे दीजिए। देखिए बलराम भाई, 4 तारीख को जिस प्रकार मतदान हुआ था, पब्लिक ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मतदान किया था, तो उसी से आपको अंदाज़ा लग गया था कि हमारे प्रत्याशी मुकेश सारस्वत जी की जीत सुनिश्चित है। क्योंकि जनता ने दोनों हाथों से, हृदय से, नाभि से और बाणी से आशीर्वाद दिया है और हम निश्चित रूप से 1000 वोटों से आगे से जीतेंगे। ठीक है, 1000 वोटों से आगे से जीतेंगे। आप कुछ कहेंगे भाई साहब? जी भाई साहब, मुकेश भाई साहब का जिस प्रकार से हमारी जनता ने समर्थन किया है, आशीर्वाद दिया है, तो उससे प्रतीत होता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है और बहुत अच्छे वोटों से हम विजय प्राप्त करेंगे। जी बलराम जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री मुकेश सारस्वत जी को उन्हें अग्रिम बधाई मैं देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। क्योंकि जीत तो निश्चित है, ये आप भी देख चुके हैं कि जैसा उनका अपना व्यक्तित्व है, यहाँ के जनता, यहाँ के हर वर्ग के समाज के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है। और आगे हमें और आपको ये सुनिश्चित करना है कैसे उनके हाथ मजबूत करें और किस तरीके से। तो उनके स्वाभाविक रूप से मजबूत हो चुके हैं सर। अगर वह पार्षद बन जाते हैं तो उन्होंने वादे जनता के लिए इतने किए हैं कि उनके हाथ ऑटोमेटिकली जनता मजबूत करती जाएगी। वादे नहीं है, वो निश्चित ही उन वादों को पूरा करेंगे, उस पर खरे उतरेंगे। यही तो कह रहा हूँ, जनता जब वे उन वादों को पूरे करेंगे तो जनता उनके हाथों को स्वतः ही मजबूत करती जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और वो जीत कर आ रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं वह कहते हैं उनके साथ में है। भाई साहब आप कुछ कहेंगे? मैं चुनाव के दिन मतदान स्थल के अंदर ही था, तो जैसा कि हम सभी एजेंट बने थे। जी, मैं बूथ एजेंट था पार्षद जी का। तो 80-20 का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, भैया 80% तो हमारा है और 20% में तुम सब बांट लो। मतलब एक बूथ का कह रहे हैं या फिर सब 80% हमारा है? क्योंकि मैं अंदर था, जिसके मुंह पे देखो जय श्री राम।
बस। अच्छा, ये कोई आप लोगों ने सिंबल बना लिया है क्या एक जय श्री राम का? देखिए जय श्री राम तो मैं भी कह देता हूँ, मैं भी कभी कभार कहता हूँ राम राम भाई। जय श्री राम को सिंबल कहना तो बहुत बड़ा अपमान है, ये तो हम सब की आत्मा है। तो आपने 80% कैसे लगा लिया? ये तो हाँ 80% आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जय श्री राम से आपने 80% का आंकड़ा कैसे लगाया? जय श्री राम बोलने वाले 80% ही हैं। जय श्री राम बोलने वाले 80% ही हैं। जी जी बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस चुनाव के बाद अगले चुनाव के लिए भाजपा ने अपना मेयर भी तैयार कर दिया है। भाजपा ने अपना मेयर भी तैयार कर लिया है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए जरा। यह स्पष्ट हो जाएगा अगला जब चुनाव आएगा। ये जो है अभी चुनाव 2023 का है, तो इस 2028 में चुनाव आएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार का काम इस वार्ड में होगा, पूरे जिले की जनता ये कहेगी हमारा मेयर कैसा हो, मुकेश सारस्वत जैसा हो। देखिए वह अभी से एक ऐलान और कर देते हैं कि हमारा मेयर कैसा हो, मुकेश सारस्वत जी जैसा हो। वह अभी से मेयर की टिकट के लिए भी आग्रह कर देते हैं। यहाँ मैं एक व्यक्ति से और मिलाना चाहूँ, शायद वैसे लोगों ने शायद मुलाकात ना कर पाए हों, लेकिन आज मिला देता हूँ। ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं छोटे से, ये हमारे मुकेश सारस्वत जी के सुपुत्र हैं, हमें ना छोटे प्रधान जी भी कह लेते हैं। पापा की जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल है, पिताजी इसके जीते हैं। अरे जीतेंगे, जैसे प्रधानी पद पर जीते इस बार भी जीतेंगे। अच्छा, कोई कॉन्फिडेंस है क्या पूरा तरीके से, या फिर कोई आंकड़ा आपने भी लगाया है? बिल्कुल, प्रधानी में जैसे करा था इस बार भी जीतेंगे, जैसे जनता ने प्यार दिखाया था। मतलब जैसे जनता ने प्रधानी में प्यार दिखाया था, ऐसे आज अभी भी जनता प्यार दिखाएगी? वो तो दिखाएगी, पापा ने पिछली बार बहुत अच्छा करा था मतलब प्रधानी में, तो इस बार भी दिखाएगी। मतलब पापा के कार्यों को लेकर के आप ये बिल्कुल आश्वस्त हैं कि कार्य अच्छे किए हैं, इसलिए अब की बार भी जनता उन्हें जिताएगी? बिल्कुल जिताएंगे, यही बिल्कुल। तो देखिए यहाँ मैं उनकी मुकेश जी की धर्मपत्नी जी से भी जान लेता हूँ। भाभी जी क्या कहेंगी? देखिए हालांकि जीत का आंकड़ा तो सबको ही लगा रहा है, लेकिन आप क्या मानती हैं? सबने जो संगीत साथी थे उन्होंने तो एक आंकड़ा बता दिया, आप तो घर के व्यक्ति हैं, तो ज़रा ढंगी सी रिपोर्ट दे दीजिए कि क्या है, क्या आंकड़ा निकल रहा है कुछ? भैया देखिए, किसी भी कार्य को करने की जो लगन और एक जुनून और जो जज्बा होता है ना, वो मुकेश सारस्वत जी में है। उस कार्य को देखते हुए मेरे साथ इन महिला शक्ति भी बहुत थी, और उस सब को देखते हुए आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी जीत सुनिश्चित है। और इनके प्रधानी के कार्यकाल को देखते हुए और लोगों ने इनका चयन किया, और हमने वोट इस तरह नहीं मांगा, हमने रख दिया कि आपके आगे प्रत्याशी जो है उसको देखो, किसी की आलोचना नहीं की। सबसे बड़ी बात ये थी, और ईमानदारी के साथ हम इस चुनाव में उतरे। तो लोगों ने इनके कार्यकाल को देखते हुए और पूरा समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और हमारे साथ सबसे बड़ी बात है महिला शक्ति भी रात तक खड़ी रही, माता और बहनों का आशीर्वाद भी इनको मिला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। देखिए वह भी कहती हैं कि इनकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैंने जब मैं यहाँ आ रहा था, हालांकि 3-4 दिन यह गैप हो चुका है, ये 4 दिन का जो गैप हुआ है मुकेश सारस्वत जी तक पहुँचने में मुझे, वह इसलिए हुआ है क्योंकि भाई साहब डेली शाम को फील्ड में जाते थे, जनता के पास में जाते थे। अभी हालांकि हार और जीत का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वह जनता के बीच में जाकर के उन सबको धन्यवाद दे रहे थे, चाहे उन्होंने वोट उनको दी या नहीं दी। वह सबको एक राउंड लगाते हुए सबको धन्यवाद देते हुए जा रहे हैं। आज भी उनका यही टर्न था, लेकिन मैंने उनको फ़ोन करके रोका कि भाई साहब आज रुक जाइएगा, मैं आ जाऊँगा, मेरी चर्चाएँ हो जाएंगी, क्योंकि जनता भी चाहती है कि आपकी चर्चाएँ मैं उजागर करूँ। तो मुकेश जी का अभी भी मतलब जीत और हार बहुत बात की बात है, लेकिन वह बहुत नम्रता के साथ में जनता के बीच में जाकर के उन्हें अपने वोट के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। मुकेश जी, कोई 1000 की ऐलान कर रहा है, कोई 1500 का ऐलान कर रहा है, सबने अपनी अपनी आंकड़े लगाए हैं। मैं अगर मुकेश जी से पूछूं, मुकेश जी कितना आंकड़ा लगा के बैठे हैं अपना? देखिए बलराम जी, मैं आंकड़ों का खेल नहीं खेलता। आंकड़ों का खेल इस वार्ड की जनता ने खेला है, वो आपको आगे आने वाली 13 तारीख को दिखाई देगा। मैं आंकड़ों में कभी विश्वास ही नहीं करता। देखो मेरी जब आपने वार्ड ली तो मैंने आपसे यही कहा है, मुझे अपने वोट का पता है, बाद बाकी कौन व्यक्ति किसको पसंद कर रहा है, कैसे वोट कर रहा है, ये उनके आकलन पे है। परंतु मुझे ये पता है कि मेरे काम से, मेरी सौम्यता से, मेरे व्यवहार से निश्चित ही जनता ने पूरा का पूरा आशीर्वाद मुझे दिया है, और ये आपको आगे आने वाली 13 तारीख को बलराम जी बखूबी पता लग जाएगी। क्या कहेंगे सौरभ जी? भाई साहब सौरभ जी क्या कहेंगे, कैसी रही आपकी बार ये पूरी दौड़ भाग जो रही 17 दिन की? आपकी भी बहुत मेहनत रही। सफल रही? हाँ बिल्कुल, एकदम, और सफल भी रही है, और ये ज़रूरी भी था कि किसी ना किसी व्यक्ति को आगे आना था, और ये हमारा एक संकल्प भी था कि किसी की हम सहायता कर सकें, और लोगों का सम्मान भी करना इसमें आवश्यक है। यही रही है, लोगों का सम्मान भी करना आवश्यक है। कुल मिलाकर के जीत सुनिश्चित करते हैं आप? बिल्कुल।
जीत सुनिश्चित करते हैं। देखिए एक और भाई रह गए हैं, मेरे पास इशारा आ रहा था कि भाई रह गए हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? कि जो जनता है वो आजकल वोट देती है कि जो काम कर रहा है। तो प्रधानी में जब थे भैया तो उन्होंने बहुत काम किया था और कैलाश नगर में बहुत विकास हुआ है। उसके अलावा जो आसपास का क्षेत्र है वो भी काफ़ी अच्छा जो है विकासशील हो चुका है। और दूसरी चीज़ के इजीली अवेलेबल हैं, आप जाओगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, अगर हैं तो तुरंत आपका काम करवा देंगे। तो इसलिए और दूसरी चीज़, अब जैसा सब लोग कह रहे हैं कि औपचारिकता मात्र रह गई है, तो जिस दिन भैया का नाम आया था कि पार्षद पद के लिए, तो उस दिन ही इनकी जीत जो है सुनिश्चित हो चुकी थी। अब मात्र औपचारिकता ही शेष रह गई है, बाकी काम देखती है जनता और काम जो है इन्होंने भैया ने बहुत अच्छा कराया है, इसलिए हमारा सबका सपोर्ट इनके साथ है। गौतम जी की वाइफ भी इधर है, मैं इधर आ जाइए। और मैं इनका एक परिचय और दे दूं, इंडियन पब्लिक स्कूल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। इंडियन पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वह भी हमारी भाभी जी हैं। क्या कहेंगी? जीत सुनिश्चित? जीत तो हमारी होनी है, क्योंकि ईमानदारी की जीत होती है, वो ईमानदारी हमारे भैया में है। और मैंने लोगों से बात भी की थी, हमने कहा कि आप हमारे भैया को वोट क्यों देना चाहते हो, तो उन्होंने ये कहा कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है और जो समय पे काम होए उसी को चुनना चाहिए हमें। मैंने पीछे से जाके भी देखा, मैंने कहा कि भाई आप एक बात बताओ, आप वोट किसको दोगे, क्योंकि अपरिचित होके भी मैंने उनके भाव लिए। मैंने कहा कैसे आप वोट देना चाहते हो, उन्होंने कहा जो हमारी परिस्थिति थी उस समय हमें बीजेपी ने कोरोना के 2 साल में खाने के लिए भी दिया, रहने के लिए भी दिया, पानी की अव्यवस्था थी, पानी की अव्यवस्था भी हमारी दूर की, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हमारी कराई। तो हम ऐसे व्यक्ति को ही चुनेंगे जो हमारी परिस्थिति में हमारे काम आए। देखिए वाकई में यहाँ सभी ने मुकेश जी की प्रशंसा की, वहीं अगर मैं गौतम जी की बात करूं तो वह साफ तौर पर बीजेपी की प्रशंसा करती हुई नजर आती हैं। और कोरोना काल में वाकई में बीजेपी के द्वारा जनता की सेवा की गई है और इस सेवा को जनता शायद भूली नहीं है। इसीलिए अब जो बीजेपी को मैं कहूँ वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, ऐसे लोग कहते थे, जो अन्य लोगों की मानसिकता थी कि ये 2 समाज की पार्टी है, लेकिन आज की डेट स्थिति ये है कि हर समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है और हर समाज की यह बीजेपी पार्टी है। तो ऐसे में यह रही हमारे वार्ड नंबर 51 में खास चर्चा, जिस चर्चा को मैं अगर कहूँ कि पार्टी चर्चा थी तो भी गलत नहीं होगा। मैं फिर एक बार कह देता हूँ, एक बार दिखाइए। देखिए बहुत सारे पकवान और चीज़ें यहाँ थी, बिस्किट, नमकीन, कचौड़ी और काजू, मखाने और साथ में मिठाइयाँ। तो यहाँ बहुत अच्छी सी पार्टी चल रही थी। इस पार्टी के बीच में मैंने आकर के इन सभी लोगों से चर्चाएं की। हालांकि वार्ड नंबर 51 के लोग पहले से यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वह सब बिल्कुल भी यह सोच के बैठे हुए हैं कि मुकेश जी की जीत सुनिश्चित है। और सुनिश्चित वह इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनकी जो शकल से जो अभी भी खुशहालपना झलकता है उससे भी लोग आंकड़ा लगा लेते हैं। तो ये रही हमारे वार्ड नंबर 51 के प्रत्याशी मुकेश सारस्वत जी के साथ खास चर्चा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।